मित्रों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा इसमें भी जो विभिन्न कालखंड किए गए हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वो प्रस्तर उपकरणों से लेकर के उनकी विशेषताओं तथा वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, इन स्थानों के बारे में भी हमने इस वीडियो में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिहावल, पटपरा, बाघौर और खेतौही ये जमाव कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जमाव सोन घाटी से प्राप्त होते हैं। ये जमाव कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सोन घाटी से प्राप्त होते हैं। सिहावल पहले प्राप्त होता है, फिर बटपरा, फिर बाघौर, फिर खेतौही। ये चार जमाव कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये चारों नाम सोन घाटी से प्राप्त होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में के ज्वालापुरम से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल्स की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम से प्राप्त होते हैं। वहीं मध्य पाषाण काल में उपकरण जैस्पर, चैल्सिडोनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट आदि का निर्माण ज्यामितीय आधार पर हुआ है। आकार प्रकार में ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी हैं। यानी मध्य पाषाण काल में जो उपकरण बनाए गए हैं वो जैस्पर, चैल्सिडोनी, चर्ट, फ्लिंट ये इस टाइप से इनका निर्माण कार्य हुआ है। और ये ज्यामितीय आधार पर तथा आकार प्रकार में ये चंद्राकार हैं, अर्धचंद्राकार हैं और त्रिभुजामुखी हैं। इस टाइप से उपकरण मध्य पाषाण काल में बनाए गए हैं। पुरावशेषों के त्रिकाल पद्धति यानी पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, ये तीन पद्धतियां हो गई। ये त्रिकाल पद्धति के अनुसार वर्गीकरण जिसने किया है वो टॉमसन महोदय ने किया है। जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया है। 1863, यहाँ 1863 करके है तो इसको 1863 ही पढ़ा जाएगा। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार पल्लवरम से मिलता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहास का जनक, भूतत्व सर्वेक्षक, वैज्ञानिक माना जाता है। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं इन्हें भारत में प्रागैतिहास का जनक माना जाता था। ये एक भूतत्व सर्वेक्षक वैज्ञानिक थे। फ्रूट ने 13 मई 1863 को मद्रास का एक स्थान है पल्लवरम, यहाँ का सर्वेक्षण किया था। और सर्वेक्षण के दौरान जब उत्खनन हुआ था तो इनको सबसे पहले हस्तकुठार प्राप्त हुआ जो कि क्वार्टर यानी स्फटिक पत्थर से निर्मित था। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार एवं क्लीवर निम्न पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो पाषाण काल का ये तीन विभाजन मिलता है उसमें पूरा पाषाण काल का भी विभाजन किया गया है। निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। क्लीवर एवं हैंडएक्स निम्न पूरा पाषाण काल की दो प्रमुख उपकरण हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों को आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है।
पहला चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति, दूसरा एसियुलियन संस्कृति। जो चापर चापिंग संस्कृति है ये सोहन घाटी से प्राप्त होती है। एक सोन घाटी है, सोन घाटी और एक सोहन घाटी है, दोनों घाटियाँ अलग अलग हैं। ये जो सोहन घाटी है इसका कार्यक्षेत्र और स्थान अलग है, सोन घाटी का स्थान अलग है। सोन घाटी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है और सोहन जो है ये पाकिस्तान के से संबंधित इसका इलाका काफ़ी पंजाब और जो पंजाब का कुछ पाकिस्तान का हिस्सा है उससे संबंधित वाला क्षेत्र है। तो हैंड एक्स को प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वदमदुरै और अतिरप्पकम से प्राप्त किया था। क्योंकि हैंड एक्स सबसे पहले मद्रास में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हैंड एक्स जो हैं सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इन्हें मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। मित्रों, इसको जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप अलग पढ़ेंगे किताब में से। उसका मतलब ये है टाइप करने में, हिंदी टाइप में टाइपिंग करने में कुछ शब्द अलग हुए हैं। जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ यानी जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ शब्द को वही सही मानिएगा। वैसे सही सब लिखा गया है लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी मात्रा की इसमें अशुद्धि है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। समनापुर का उत्खनन BN मिश्र ने किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जब आप उच्च परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सहायता करेंगे। या तो आप इसको रट्टा मार लीजिए या तो अपनी समझ विकसित करके उसको पढ़ लीजिए। जो विद्यार्थी एक बार इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे उनको मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप का वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही कम मात्रा में मिल पाएगा या फिर ना के बराबर मिलेगा। भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज कैमूर में हुई है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? जो उत्कीर्ण शैल चित्र हैं उनको पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, उनको पेट्रोग्लिफ कहा गया है, ऐसे लिखा जाएगा पेट्रोग्लिफ। भारत में प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक बेलन घाटी, बेलन घाटी और सोहन घाटी, सोहन घाटी, ये घाटियाँ का क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक चित्रित शिलागृह मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से मिले हैं। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन मिलता है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? पटने से। ये पटने है कहाँ? महाराष्ट्र में। बुर्जहोम जो कश्मीर का स्थल है, कुत्ते, भेड़िए, साकिन यानी साकिन को ही हिरण कहा जाता है, को विधिवत समाधि में दफनाया गया है। डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 ईस्वी में इसकी खोज की थी। छिद्रयुक्त गणासा यानी गणासा का मतलब हार्वेस्टर, हार्वेस्टर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। बुर्जहोम से पत्थर की 2 शिलाओं पर एक महिला द्वारा धनुष बाण से हिरण का आखेट का अंकन मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं गया है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। स्तंभगर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। गुफकराल से भी, जिसका अर्थ कुम्हार की गुफा होता है, वहाँ से भी स्तंभगर्त के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को मैकडेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। महदहा से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ 35 गर्त चूल्हे, सिल लोढ़ा, वृद्ध व्यक्ति का कंकाल, सींग का एक बाण, ऑस्टियो आर्थराइटिस का साक्ष्य, स्तंभगर्त, युग्मित समाधि अर्थात स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। इसके साथ ही यहाँ से 13 कंकाल मिले हैं जो माला एवं कुंडल पहने हुए हैं, जो कि सींग और श्रृंग से निर्मित हैं। तोबा ज्वालामुखी पूछा गया है। इसका राग सर्वप्रथम
सोन घाटी से प्राप्त होता है। किस घाटी से? सोन घाटी से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम राख का जमाव सोन घाटी से। टोबा टेफरा का संबंध सुमात्रा के तोबा ज्वालामुखी में हुए उद्गार से है। बाघौर से प्राप्त टीलों को यहाँ तीनों लिखा गया है तो इसको टीलों समझेंगे। टीलों को महासती का टीला कहा जाता है। बाघौर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बाघौर से औजारों एवं कसाई खाना के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, जहाँ से कसाई खाना के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वहाँ से ये भी ध्यान देना है कि पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि बाघौर और आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाघौर से एक और दूसरा आदमगढ़ से। इसके साथ साथ आदमगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी बहुत भारी संख्या में प्राप्त होते हैं। और लंघनाज से, जो कि गुजरात का एक स्थल है, वहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं उपकरण। ताम्र निधियाँ आर्यों की कृति हैं, इसको हाइन गेल्डर ने कहा है। जो मित्र टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं और नेट जेआरएफ दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए बेहतर वीडियो का काम करेगा। बाकी जो एसएससी बैंक में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो उतना उपयोगी नहीं होगा। बेलन घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के प्रयोग एवं लाभों का वर्णन किया है। बीबी लाल ने ताम्र निधियों पर व्यापक कार्य किया। सर्वप्रथम बीए स्मिथ ने ताम्र निधियों का संबंध सिंधु सभ्यता में के विस्थापित लोगों से जोड़ा था। प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। यह पहला होमिनिड था। यह प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति कहा। क्यों कहा गार्डन चाइल्ड ने? क्योंकि नवपाषाण काल में बहुत बड़ी मात्रा में आमूलचूल परिवर्तन आया व्यक्ति जो चरवाहा तो नहीं कहा जाता, जो व्यक्ति विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहा था, आज यहाँ कल वहाँ, उसके ज़िंदगी में अस्थायित्व आया। जब व्यक्ति के ज़िंदगी में अस्थायित्व आया तो व्यक्ति क्यों आया? क्योंकि व्यक्ति खेती करने लगा जंगलों को काट करके, और जब खेती करने लगा व्यक्ति भटकने वाले समूह से अलग हो करके एक अपनी अलग पहचान बना करके व्यक्ति अस्थायित्व जिंदगी जी रहा है। किस बल पर? खेती के बल पर। और नवपाषाणिक क्रांति इसीलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य के जीवन में खेती से लेकर के उसके रहन सहन तक, मृदभांड तक, कुम्हारी तक बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। व्यक्ति आग से अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहा है, आग का प्रयोग बहुत बढ़िया से कर रहा है। खेती के बारे में जानकारी हो गई है। मेहरगढ़ एक स्थल है, वहाँ पर सर्वप्रथम खेती के बृहत स्तर पर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसको अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। और जहाँ अन्न उत्पादन होता है वहाँ पर क्रांति जरूर होती है, चाहे वो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र रहा हो, जहाँ पर अन्न के बल पर ही व्यक्ति अधिशेष की स्थिति में पहुँच जाता है और क्रांति करता है। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, 62 नए संप्रदाय ऐसा उल्लेख आया है कि वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ब्यूरिन और यहाँ तक्षिणी होगा, इसको लिखा जाएगा तक्षिणी। ये यानी गिरमिट, ये उच्च पुरापाषाण काल का प्रधान उपकरण है। हथनोरा के मानव जीवाश्मी की खोज अरुण सोनकिया ने की थी, शायद 1982 ईस्वी में। डेट कंफर्म नहीं, शायद यही है, 1982 में ही किया था। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मदद ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो में मैं अभी 3-4 पाषाण काल के उपकरण को भी एडिट करके डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।